नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बेटी की बहुनाई के बारे में कहानी सुनाने जा रहा हूँ। 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए चली गई। पापा ने सवाल किया, किस भाव से दिए भाई? 10 रुपये के 8 दिए हैं। गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया, पापा को मालूम नहीं था। गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वो खाया करते थे तब तो 1 रुपये के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपये बचे थे। बाकी रुपए घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है। 10 रुपये तो बस किराए में लग जाते हैं। भाई देना हो तो 5 रुपये में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेना। ये सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीर उभर आई। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड भी कर सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे खा पाएंगे या नहीं। अब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसी छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर के रुपए उनके मुंह में टूसता रहा, पर उनका पेट भरता ही चला गया। और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबरें मायके पहुंची। आज वह छटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुनकर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब यह असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज़ से पापा की तंद्रा टूटी। रुको भाई 2 मिनट। पापा पास ही पंसारी की दुकान थी, उस पर गए जहाँ से ज़रूरत का सामान खरीदा था। खरीद गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपये जेब से बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आके पहुँचते हुए कहा, अब खिला दे भाई। हाँ ठीक है, ज़रा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है, उनकी हर इच्छा ज़रूर पूरी करे। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी पाए या ना हो पाए। यह बिटिया भी कितनी अजीब होती है जब ससुराल में होती है। तब मायके जाने को तरसती है। सोचती हूँ कि घर जाकर माँ को यह बताऊँगी, पापा से यह मांगूँगी, बहन से ये कहूँगी, भाई को सब सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूँगी। लेकिन जब सच में मायके जाती है तो एकदम शांत हो जाती है। किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलते हैं। बहुत खुश होती हैं, भूल जाती है कुछ पल के लिए पति ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है। मायके में एक अजीब कोशिश होती है। मायके में ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती है। ये बेटियाँ ससुराल में कितना भी रोए, पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती हैं। यह बेटियाँ, क्योंकि बेटिया का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है और रुला देता है। कितनी अजीब है यह बेटियाँ, कितनी नटखट है बेटियाँ। भगवान की अनमोल देन यह बेटियाँ। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दे, उन्हें कभी भी ना रुलाए, क्योंकि यह अनमोल बेटी 2 परिवार जोड़ती है, 2 रिश्तों को साथ लाती है। अपने प्यार और मुस्कान से हमें चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहे हमेशा, भले ही वह मायके में या ससुराल में। खुशकिस्मत हैं वो जो बेटी के बाप हैं, उन्हें भरपूर प्यार दे, दुलार करे और यही व्यवहार अपनी
पत्नी के साथ भी करे, क्योंकि वह भी किसी की बेटी है और अपने पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आप से ही हैं।